नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नेम प्लेट वाला जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और वो बहुत दूर तक जाएगा। और इतना दूर तक जाएगा कि जो लोग याचिका डाले थे बड़वाही में, बड़बोलेपन में, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक अंतरिम रोक लगा दी कि भैया इस तरीके से नहीं लिखोगे, लेकिन आज इस मामले में विस्तृत चर्चा होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बहुत सारे लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो नेम प्लेट है वो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि सिर्फ कांवड़ रूट छोड़ दीजिए, अन्य जगहों पे बहुत तेजी से नेम प्लेट लगाए जा रहे हैं और उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, स्वतः लगाए जा रहे हैं। तो उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन एक याचिका पड़ गई है इस नेम प्लेट के समर्थन में और मुजफ्फरनगर पुलिस के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याचिका में क्या कहा गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, मुजफ्फरनगर पुलिस सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, कोई कांवड़िया सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई दुकानदार सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खामखा अपने आप को उस्ताद बन रहे हैं? हमारे पक्ष को जाने बिना, हमारे पक्ष को समझे बिना या तो दुकानदार जाते सुप्रीम कोर्ट, या तो कांवड़िया जाते सुप्रीम कोर्ट, या तो सरकार जाती सुप्रीम कोर्ट। गया कोई नहीं और खामखा का एक तरफा फैसला कर दिया। मिलावट सुनिए ये क्यों जरूरी था। इसके समर्थन में भी याचिका पड़ गई है। अब समर्थन में याचिका पड़ गई है, इस पे मिलावट क्या कहेंगे? भाई बात तो सही है, जिससे संबंधित मामला है उसको भी तो पक्षकार बनाओ, कांवड़ियों को तो पक्षकार ही नहीं बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है वो सिर्फ सरकारों को, उत्तर प्रदेश के सरकार को, उत्तराखंड के सरकार को और मध्य प्रदेश के सरकार को। एक और याचिका पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा। वो याचिका क्या है कि जोमेटो और जो स्विगी है वो जो हलाल बेचते हैं या झटका मांस बेचते हैं उसको आइडेंटिफाई करें अपने ऐप के अंदर। और साथ के साथ जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आर्टिकल फलाना, आर्टिकल ढिमकाना, इसके तहत ये हो रहा है वो तो हो रहा है, वो सारे आर्टिकल को अप्लाई करते हुए ही फिर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ गई है। इसके अलावा संत समाज के कुछ लोग आगे आए हैं, वो लोग भगवा ध्वज लगवा रहे हैं, वो लोग भगवान बाराह की मूर्ति लगवा रहे हैं। इससे भी खलबली मची हुई है। भाई एक सिंपल सी व्हाट्सएप के ऊपर और अन्य जगहों पर एक मुहिम चली सोशल मीडिया पे। ठीक है, जो नहीं लगाना चाहता है ना लगाए, लेकिन कम से कम जो हिंदू दुकानें हैं वो हिंदू तो लगा सकते हैं, उनको लगाने से कौन रोक लेगा? यहीं से खेल पलट गया। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत मजबूती से जवाब रखने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दो बातें, सुप्रीम कोर्ट चाहे उसको एडमिट करे चाहे खारिज कर दे, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके का व्यवहार है आप सभी जानते हैं, लेकिन योगी सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसके लिए कानून भी बनाएगी। और अगर काम नहीं चला, एफएसआई का जो नियम है 2006 का वो, और स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। बड़ा मजेदार चल रहा है मामला, है ना। जबरन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। अब एससी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के समर्थन में पड़ी याचिका। याचिका डालने वाले ने कहा कि यह जबरदस्ती रंग दिया जा रहा है इसको। यहां तो किसी एक धर्म के व्यक्ति को लिखने को कहा नहीं। हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे धर्म के लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? और सबसे बड़ी बात है कि कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। यह तीसरी पार्टी कौन होती है सुप्रीम कोर्ट जाकर के पीआईएल डालने वाली? इस पे जो इससे प्रभावित हो तो गया ही नहीं। खैर, मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के समर्थन में याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था, कानून व्यवस्था को कायम रहने के लिहाज से किया गया था। कोर्ट में दाखिल याचिका में इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट की भाषा में किसी ने याचिका लगा दी भैया। हाँ, याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट ने याचिका में दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। अब महुआ मोइत्रा का क्या मतलब, उसके एनजीओ का क्या मतलब, अभिषेक मनु सिंघवी का क्या मतलब,
बाकी जितने बड़े बड़े पंगड़ बिल्ले खड़े हो गए हैं कोर्ट के अंदर, उनका वास्तव में क्या मतलब? एकदम उचित याचिका पड़ी है। जो प्रभावित होता है, जिससे प्रभावित होता है, उसमें से कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट में है। खेल क्या चल रहा है, मतलब अद्भुत खेल चल रहा है इस देश के अंदर। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वादेश दे दिया था। फिर याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देकर खुद को इस मामले में पक्षकार बनाए जाने और उनका पक्ष सुने जाने की मांग की है। सुनिए भैया सुप्रीम कोर्ट जी। अच्छा, दूसरा केस सुन लीजिए, इन पर भी केस चलाइए। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हलाला और झटका विवाद। स्विगी और जोमेटो से भी डिमांड। साफ साफ कहा गया है कि अपनी दुकान के ऊपर झटका लिखें या हलाल लिखें, साफ साफ लिखें उस बात को, ठीक है? क्योंकि इससे लोग प्रभावित होते हैं। आप जैसे देखिए मुसलमानों में क्या होता है, वो झटका नहीं खाते, वो हलाल ही खाते हैं। अब तो हलाल सर्टिफिकेशन का तो इस देश में कितना बड़ा नेटवर्क फैल गया, उसके बारे में क्या ही बताना, आप सभी लोगों को पता ही है। तो भैया जो नहीं खाता है हलाल, उसको जबरदस्ती क्यों हलाल खिलाया जाएगा? अब लिखिए अपने दुकान के अंदर, सिर्फ ये नहीं वेज और नॉन वेज से काम नहीं चलेगा, ना ना ना, वहां लिखिए झटका है कि हलाल है। फिर क्या कहा, जिसने डाला है, एक संजीव कुमार नाम के व्यक्ति ने इस पीआईएल को डाला है, उसके अंदर स्विगी और जोमेटो को इस तरीके की फूड डिलीवरी ऐप में और रेस्तरां में साफ तौर पे यह बताना चाहिए कि मांस किस प्रकार का है, हलाल है या झटका। इस याचिका में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को आदेश जारी करने की मांग की गई है कि आप मिलावट, आप आदेश दीजिए इनको कि ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि फूड डिलीवरी ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पे मांस के प्रकार के लिए एक बटन जोड़ना चाहिए और इसका आदेश दीजिए, क्योंकि ये उपभोक्ताओं के अस्पष्टता को दर्शाता है। उपभोक्ता को स्पष्ट पता होना चाहिए कि वो जो चीज खा रहा है वो क्या है। मामला देखिए अब ग्रुप बहुत दूर तक जाएगा, फंस गया मामला अब तो। याचिकाकर्ता ने और क्या कहा, जैसे नेम प्लेट को लेकर के आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, किस किस आर्टिकल की बात की गई थी, तो इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि विकल्प के लिए संविधान के अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत की बात है, संविधान के आर्टिकल 19 AG अनुच्छेद 15 का उल्लंघन माना जाएगा। याचिकाकर्ता ने इसके पीछे दलील दी कि झटका मांस का विकल्प न देने से पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहने वाला दलित समुदाय जो मांस के कारोबार में शामिल है प्रभावित होता है। इसलिए पुलिस को ऐसे गैर पुष्ट करने वाले रेस्तरां मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और देश में लागू कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आपको पता है ना, संजय सिंह बोल रहा था कि दलितों के ऊपर है ये छुआछूत की मामला, ले भाई जेल, झेलो इसको। और झेल नहीं पाओगे, इतना तय है, क्योंकि याचिका सब सुप्रीम कोर्ट गई है। अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट को पूछ ही कौन रहा है आज के डेट में, है ना? मामला सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए इसमें क्या होगा, है ना? अच्छा जी, यहां तक तो चल ही रहा था। यशवीर महाराज जी हैं, एक मुजफ्फरनगर एरिया में इनका आश्रम है। इन्होंने भगवान बाराह की मूर्ति लेकर के और भगवा ध्वज ओम लिखा हुआ पहुंच गए और दुकानों पे लगाने लगे, और दुकानदार, ढाबा मालिक सब लगाने लगे, जितने सनातनी है, जितने हिंदू है, धड़ल्ले से। अब एक नई बेचैनी शुरू हो गई। किसको किसको रोकोगे सर? सुप्रीम कोर्ट के आदेश दे सकता है क्या कि मैं अपने दुकान पे झंडा नहीं लगा सकता, अपने दुकान पे मूर्ति नहीं लगा सकता? नहीं दे सकता। कम से कम कोई संत तो जागा, कुछ संत समाज के कुछ लोग तो जागे, कम से कम उनको अब तो समझ में आना शुरू हुआ कि भैया सिंपल सी चीज है, जब आप हर जगह अपनी पहचान बता करके काम करेंगे तो खाने पीने की चीज में पहचान छिपा करके क्यों काम करेंगे? यह बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये, और इसको समझना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिस तरीके से इसको एंगल दिया जा रहा है ना, ये बड़ी चीज। और यही नहीं है, मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है, ये देखिएगा धीरे धीरे पूरे भारत में होगा। और राजस्थान की सरकार ने तो इसको लागू भी कर दिया कि आपको बताना पड़ेगा कि मीट हलाल है कि मीट झटका है। जाओ सुप्रीम कोर्ट, अब राजस्थान सरकार ने जो इंप्लीमेंट किया झटका और हलाल को लेकर के, अब उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाओ, मजा तो तब आएगा, और मजा बहुत आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जितना आर्टिकल 21, 15, 20, 19 जो चल रहा है ना, वो सबकी भी खटिया खड़ी होने वाली है। सिर्फ एक ही समुदाय के लिए थोड़ी ना होना चाहिए सारे नियम कानून यार, सबके लिए होना चाहिए। हम क्यों माने, तुम ना मानो तो
जबकि बहुत छोटा सा मामला था, 1 महीने का मामला था, नेम प्लेट लग जाता, कांवड़ियों की सुविधा हो जाती, उसके बाद कोई भी बात नहीं होता इस पे। अब तो एफएसएसआई और स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जब मजबूती से इंप्लीमेंट होगा ना, तब कितने लोगों की चीखें निकलेंगी, यह सोचने वाली बात है। अब बहुत से लोग आएंगे, अरे इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या है भैया, कौन कर रहा है? सबको लगाना था ना नेम प्लेट, सब अपने दुकान के सामने लगा दीजिए। आपको सामान बेचना है हिंदुओं को, तो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर क्यों बेचना है? आइडेंटिटी बता के बेचिए, सब आइडेंटिटी बता, वकील आइडेंटिटी बताता है, अपना बोर्ड लगाया हुआ है अपने उसके सामने, सब लोग आइडेंटिटी बताते हैं। जज साहब जब बैठते हैं जज की कुर्सी पे, तो वहां पे लिखा होता है, क्या वो उन वकीलों को नहीं पता है कि जज साहब कौन है? फिर भी लिखा होता है कि फलाने जज, फलाने जज, फलाने जज, फलाने जज। क्यों लिखा होता है भाई? आइडेंटिटी जज को बताने की क्या जरूरत है? अब नाम से तो वहां पे भी पढ़ लेंगे लोग, ये नाम है, ये केस है, तो जज साहब कुछ और फैसला दे देंगे। कोई तर्क है? बिल्कुल तर्क नहीं है। मुजफ्फरनगर में कांवर रूट पर हर दुकान पर हो भगवा झंडा और भगवान का चित्र, सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद नेम प्लेट लगवाने पड़, अरे एसवीर, स्वामी एसवीर, और लगवा रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहा है, ये मुहिम चल गई है। अब देखिए दूसरा ढाबा, वहां पे उन्होंने कहा कि सभी सनातनी व्यापारी लोग अपनी दुकान प्रतिष्ठान पे ओम लिखा झंडा लगाएं, भगवान बारह की मूर्ति लगाएं, चित्र लगाएं, उनके प्रतिष्ठान की पहचान सुनिश्चित हो सके। अब क्या करोगे? अब देखिए, एक मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश देना है वो देगी, मुझको लगता है 2-3-4 बजे तक हो जाएगा, या फिर से सुनवाई होगी, या कोई और पक्ष ऐड होगा। कब तक ये मामला चलेगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इस बारे में एकदम भी नहीं पता। योगी सरकार की 3 तैयारी, एफएसएसआई का नियम लागू हो जाएगा बहुत कड़ाई से, स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बहुत कड़ाई से लागू हो जाएगा, बहुत लोग सफर करेंगे, फिर बाप बाप चिल्लाएंगे लोग, अरे बाप रे बाप, अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, अरे 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 अब तो ये करना पड़ेगा, अरे अब तो आप अपनी सारी चीजें बतानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, अगर उससे भी काम नहीं चलेगा ना, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए योगी जी ने जब एक चीज निकाली थी कि उन्हीं से वसूली होगी, सीसीटीवी कैमरे से आइडेंटिफाई करके, और उत्तर प्रदेश की सड़कों पे पोस्टर लगा दिए गए थे, तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए, अगले सेशन में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कानून ही पास कर दिया। उसके बाद से सरकारी संपत्ति तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता है उत्तर प्रदेश में, जान लीजिएगा। सरकारी संपत्ति तोड़े तो बेटा तुमसे वसूल होगा। उसके बाद ये वाली कहानी रुक गई, और इस कहानी में भी यही होगा। एक सिंपल सी चीज सोचिए, मैं अविनाश सिंह हूं, मैंने लिखा है अपना नाम यार, डॉक्टर अविनाश मेरा नाम है, इसमें छिपाना क्या? नाम बदल करके ये तो धोखा हुआ ना, ये तो 420 हुआ। क्या आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके समाज में बिजनेस करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? बाकी सब जगह आइडेंटिटी बताएंगे, खाने से लेकर के हर जगह आपका एक स्पेशल कैटेगरी है, आपके फूड का स्पेशल कैटेगरी है, हलाल होगा तभी खाएंगे। अब तो साबुन हलाल चाहिए, पेस्ट हलाल चाहिए, तो भैया ये भी बताइए, ये भी करिए। तो एक चीज और स्पष्ट मान लीजिए, योगी बाबा झुकने उकने वाले आदमी नहीं है। वो देखिए, उनको कुर्सी से भी बहुत प्यार वार नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो झुकता वो व्यक्ति है जिसको कुर्सी से बहुत प्यार हो। बाकी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन एक चीज है, गड़बड़ी हो गई गुरु, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब तीनों सरकारें क्या तैयारी करके आती हैं, वो बात की बात है। ठीक, आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक सनातनियों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आते हैं चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। कंट्रीब्यूट और डोनेट करने के लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। सब्सक्राइब भी लोगों से करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।